आज का टॉपिक ही कितना सुंदर है, अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। डिजीजेस इक्वल टू टॉक्सिन, टॉक्सिन। जो हमारे शरीर के अंदर विष द्रव्य बनते हैं। अभी हमने सुबह भी जाना था कुछ रीजंस बीमारियों के हो जाती है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स हैं, उससे हो जाते हैं, बैक्टीरिया से बीमारियां आती हैं, कुछ बीमारियां हेरिडिटी भी होती हैं, कुछ हमने देखा है कि प्रीवियस बर्थ्स का जो हमारा अकाउंट है उसकी वजह से भी हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शरीर निर्वाह मतलब हम जो भी खाते या पीते हैं, जो भी हम इनटेक करते हैं शरीर को चलाने के लिए, वह शरीर में अनेक क्रियाओं को जन्म देता है। कि सादा पानी भी अगर लिया जाए तो वो भी सीधा मुंह से पिया और यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है ना। खाने पीने वाले पदार्थों से ही खून, मांस, मज्जा, वीर्य, मल, मूत्र, कफ, पसीना, ये सब चीजें बनती हैं जो हमारे शरीर के अंदर खाना पीना जाने के बाद सीधा वो यूरिन और वैसे नहीं बाहर निकलता, वो ये सब भी उसी के थ्रू बनते हैं। तभी कुछ पीरियड के बाद, जैसे पानी के लिए भी हम लोग बोलते हैं 40 मिनट्स के बाद जाके डाइजेस्ट होता है, नहीं तो एकदम लिक्विड है, यहाँ से डालो ऊपर वो निकल सकता है, बट ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम है पूरा बॉडी के सिस्टम, मशीनरी जो हमारे अंदर ऑर्गन्स है उनका एक पूरा सिस्टम है फंक्शनिंग का। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर पेट्रोल से चलने वाली रिक्शा में केरोसिन भरकर हम चलाते हैं तो उसका कार्बोरेटर खराब होकर धुआं छोड़ने लगता है ना, और इंजन भी जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे ही एक अनुभव और शेयर करती हूँ आपके साथ। दो भाई थे, वो जयपुर से बाहर गए, कार में जा रहे थे वो लोग। तो कार में दोनों भाई ही थे और अक्सर वो जाया करते थे जयपुर से बाहर, जो शहर जा रहे थे, आबू जा रहे थे शायद, तो वो लोग अक्सर वहां जाते थे। तो एक बार दोनों भाई मिलकर ही जाते थे, तो एक भाई ड्राइव करता था। तो जब उनको पता था कि अभी पेट्रोल भराना है, अक्सर वो जब निकलते थे तो पेट्रोल अपना भरवा लेते थे। तो वो पेट्रोल पंप पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की भी, पूरी टैंकी भर दो। और जो दूसरे भाई थे वो ऐसे सीट को बड़ा पीछे करके लेट गए कि चलो मैं तो आराम कर लेता हूँ। और हमेशा पेमेंट ये जो बैठे थे वो ही करते थे। तो टैंक पूरा भर गया, तो उन्होंने उठाया कि भाई बिल पे कर दो। तो इन्होंने पूछा कितने देने हैं, उन्होंने कहा 1800। तो जैसे ही पेमेंट देने लगे तो इनको लगा कि अरे हर बार तो 2500 रुपए लगते हैं, इस बार 1800 कैसे लगे, तो उनकी वो ट्यूबलाइट ब्लिंक करने लगी। तो उन्होंने पेट्रोल पंप की तरफ, मशीन की तरफ नजर घुमा के देखा, तो उन्होंने देखा कि उन्हें, मतलब उस भाई ने पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया था इनके टैंक में। वो तो अच्छा कार वहीं खड़ी थी जहां पे डीजल भरा गया था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी एक फिट भी आगे बढ़ा देते तो इंजन में डीजल पहुंच जाता, तो वो इंजन भी तो खराब हो जाता। उनको तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, जो जिसने पेट्रोल भरा, पेट्रोल की जगह डीजल भर दिया था। उन्होंने फटाफट कार की टंकी में से डीजल को निकाला, पूरा खाली किया, उस टंकी की अच्छे से सफाई की, फिर उसमें पेट्रोल भरा और उसके बाद कार को चला के ये लोग लेके चले गए। तो इससे स्पष्ट हो गया कि साधन यंत्र को बनाते समय ही निश्चित किया जाता है कि उस को जाना है ना, तो फोन आया था। होस्ट कौन है, प्लीज एक बार सबको म्यूट कर दो। सौरभ, सुमेधा आंटी आप अपना ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। जैसे यंत्र बनाते समय ही निश्चित किया जाता है कि उस साधन को चलाने के लिए कौन सा ईंधन काम में लिया जाएगा, अगर उस निर्धारित ईंधन से हम लोग हटकर कोई दूसरा ईंधन उपयोग में लाते हैं तो जो वो इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, वो जो साधन है, वो ठीक से काम नहीं करेगा। और उसके जो टाइम पीरियड होता है कि इसकी लाइफ इतनी है, वो उससे पहले ही खराब हो जाता है। अब हम अपने आप को देखें, खुद को देखते हैं मनुष्य, कि हम जो भोजन ले रहे हैं, क्या प्रकृति ने शरीर चलाने के लिए उस ईंधन का निर्माण किया है? मतलब क्या वो राइट भोजन है हमारे शरीर के लिए? जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि एनिमल्स, जब वो कल नहीं, जो उस दिन टॉपिक आया था,
तामसिक भोजन पे, जो था कि एनिमल्स के टीथ टंग बहुत डिफरेंट होती है उस खाने के लिए, पर मनुष्य खा लेता है तो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, लंबा पीरियड लगता है, टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि क्या शरीर को चलाने के लिए उस ईंधन का निर्माण किया है? कहीं हम हवाई जहाज चलाने वाले ईंधन की जगह गंदा पानी मिला हुआ केरोसिन उपयोग में तो नहीं ले रहे हैं? और अगर हाँ, तो फिर समझ लो इसका क्या होगा। हमारे शरीर रूपी अमूल्य हवाई जहाज का भविष्य और हमारा भविष्य क्या होगा इसका, अगर हमने ईंधन गलत डाला, मतलब अगर हमने गलत खाने पीने की आदत बना ली, तो इस शरीर का क्या होगा, ये हमें खूब सोच समझ के डिसाइड करना होता है। और अब ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो सब रोगों का एक ही कारण है, वो है शरीर में टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना। और ये जो विष द्रव्य होता है, मल या कूड़े कचरे का मुख्य स्रोत है भोजन। प्रकृति ने इस शरीर रूपी हवाई जहाज को 100-150 वर्ष तक निरोगी रहने के लिए अमृत समान ईंधन क्या बनाई है? पत्तियां, फल, फूल, सब्जियां, मेवे, मतलब सूखे मेवे, अनाज आदि, यही सब बनाया है जिससे हमारा शरीर निरोगी भी रहता है, और जो एक्चुअल एज है 100-150 साल, जो गोल्डन पीरियड में हुआ करती थी, वो परमात्मा ने बनाई थी। और मनुष्य के शरीर की बनावट शाकाहारी भोजन प्रणाली के अनुरूप है। शाकाहारी प्राणियों की तरह ही नाखून, दांत एवं शरीर के अन्य भाग, मांसाहारी प्राणियों के नाखून, दांत एवं अन्य भाग अलग तरह के होते हैं, जो मांस प्राप्त करने में, खाने में और पचाने में सभी में मदद करते हैं। शाकाहारी प्राणियों ने अगर मांसाहार किया तो उनकी हालत उस हवाई जहाज जैसी होगी जिसे गंदे पानी मिले हुए केरोसिन से चलाया जा रहा हो। परम पिता परमात्मा ने हमें स्वर्णिम युग में आहार किस प्रकार होगा, ये बहुत सुंदर एक दिव्य जीवन शैली भी बताई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक छोटी सी ऐसे ही आपको पढ़ के सुनाती हूँ, एक बात बहुत सुंदर है। यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। किसके बारे में बात हो रही है? जैसे जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होती है। हम लोग कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो जड़ी बूटियों के रूप में लाते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो पानी में कितनी सुगंध आ जाती है ना। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, वहां जल भी एक शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। ये उस पीरियड की बात हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि दूध की नदियां भी बहती थी वहां पर उस समय में, स्वर्णिम काल में। और अभी से खुश होना है ये सोच के कि हम आने वाले सतयुग में इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे फिर वापस से वही प्योरिटी आ जाएगी, सभी आत्माएं अपने सर्वगुणों में आ जाएंगे। अभी से हम लोगों ने जैसे अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू करे, तो जब प्योरली सतयुग होगा तब सारी आत्माएं एक सी होंगी, तब ये सब जितनी भी मिलावटी हैं चीजें सब खत्म हो जाएंगी, सब प्योर शुद्ध होगा। और ये पृथ्वी जो है, हमारी सृष्टि जो है, ये श्रेष्ठ फल जो बनाती है, टेस्ट हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल जो टेस्ट हैं, जैसे नमक और ये सब चीजें ऐसे नहीं होती थी, खटाई डालनी है तो टमाटर डाल लो, क्योंकि टमाटर का नेचर खट्टापन है। तो ऐसे ही चीनी भी नहीं होती थी, मीठा रस वाला फल उसमें डाल दिया। मतलब नेचुरल चीजों से हमें आगे जाके अपनी लाइफस्टाइल में उनको ऐड करना होगा। हमें जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं वो डालने की जरूरत नहीं है। तब जाके हम उसको सतयुग बोलते हैं, कि जहाँ पे हर चीज, जैसे कंद मूल फल, इन्हीं चीजों पे रहते थे पहले जो हमारे सतयुग में देवी देवता थे, वो यही चीजें ज्यादा खाते थे। तभी वो लोग निरोगी शरीर के मालिक होते थे, स्वस्थ शरीर के मालिक होते थे, और उनका जीवन भी बहुत लंबा होता था। और शरीर स्वस्थ के साथ साथ फिट भी रहता था। पहले जिम, योगा ये सब करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि मेहनत किया जाता था और खान पान और बाकी लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से ही होता था। तो शाकाहार को छोड़कर मांसाहार करने पर, या शाकाहार को ज्यों का त्यों न लेकर, उसे सेक कर, उबाल कर, पका कर, मसाले डालकर, डीप फ्राई करके हम लोग क्या करते हैं? हम उसको मृत कर देते हैं। और उन्हीं से, मतलब क्योंकि हमने उसको डीप फ्राई कर दिया या
बॉईल कर दिया, तो हम इन चीजों को ओवर कुक कर देते। परमात्मा ने उनको इतना अच्छा बनाया कि अगर हम ऐसे ही खाएं तो फायदा करते हैं, नहीं तो बहुत हद तक तो सौते करके खा सकते हैं। पर हम लोग उनको इतना कुक कर देते हैं, इतना ऑयल घी तेल सब डाल के मसालों में पका के, तो उसको परमात्मा यही बोलते हैं कि वो भी एक तरह से मृत हो जाता है उसका, क्योंकि ओरिजिनलिटी आपने खत्म कर दी, आप सिर्फ मसालों पे रह गए, उनके फ्लेवर्स आपके अंदर आ रहे हैं। तो जितना हम नेचुरल चीजों को नेचुरल रूप में खाते हैं वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। स्टीम कर लो, बॉईल कर लो, वो फिर भी ठीक है, पर बहुत ज्यादा फ्राई करके खाना नुकसान देता है। वो जैसे मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उस मृत शरीर को अग्नि पर चढ़ाया जाता है, इसी प्रकार आहार को भी अग्नि पर चढ़ाने से वह मृत हो जाता है। प्रकृति द्वारा सूर्य रोशनी में तैयार किया हुआ आहार अगर हम अग्नि पर रख के खाते हैं तो उस आहार में से अमृत का आग में जल जाता है और वह आहार मृत आहार हो जाता है, जो विष द्रव्य पैदा करता है। यही मृत आहार राजसिक एवं तामसिक भोजन है। हम बात करते हैं चांद पर पैर रखने वाली हम अभिमानी बुद्धि वाले ज्यादा सभ्य मनुष्य ऐसा मृत आहार खाकर अपनी हालत तो उस व्यक्ति समान कर चुके हैं जो उसी डाली को काट रहा है जिस पर वह बैठा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के लिए गन्ना बनाया है। गन्ना आप सभी जानते हैं। कोई भी व्यक्ति 1 मास तक गन्ना चूसता रहे, कुछ और खाना पीना ना खाए, सिर्फ गन्ना ही खाता रहे, तो भी वह स्वस्थ और निरोगी रह सकता है, क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, गन्ना है और उसको डायरेक्ट अगर आप खाते हैं तो। परंतु यहाँ पे बात वही हो रही है ना कि इंसान मनुष्य आगे बढ़ने के चक्कर में उन्होंने कैसे कैसे चीजों को, क्या चीज थी उसका क्या बना दिया और फिर लोगों को इनवाइट कर लिया। जैसे गन्ना था, परंतु हम लोगों ने क्या करा, अब गन्ना कौन चूसे, तो गन्ने को उसका रस निकालने वाली मशीन बना ली, और रस में भी मतलब केवल 2% ही अमृत रहता है, जैसे बताया जा रहा है 2 से 5% गन्ने के रस में भी अमृत कम हो जाता है। फिर उसमें भी हम लोग ने और आगे क्या करा कि सादा रस क्यों पिए, उसमें नींबू निचोड़ लिया, मसाला, नमक, पुदीना ये सब भी डालना शुरू कर दिया, आइस भी डालनी शुरू कर दी, तो उसका अमृतत्व धीरे 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 और कम होता चला गया और उसका हमने विष द्रव्य बना लिया। फिर कहते हैं कि इस पर भी जाकर नहीं रुकते हैं, उसी रस को गर्म कढ़ाई में डालकर पका पका कर उसका गुड़ बना लिया जाता है। अब प्रकृति की ही चीज को, बनाई हुई चीज को अगर हम अग्नि पर गर्म करते हैं तो फिर से उसका 60 to 70% जो अमृतत्व था वो खत्म हो गया और वो अमृतत्व का निकल गया, फिर से वो मृत हो गया और उसमें काफी ज्यादा मात्रा में विष द्रव्य आ जाता है। और ज्यादातर हम लोग ने सुना भी है, मैं खुद भी मतलब यही सुनते आई हूँ कि गुड़ खाना चाहिए, गुड़ अच्छा होता है। पर मतलब यहाँ पे अगर ये जब टॉपिक आया था, इस ज्ञान को ढूंढा पढ़ा, तब लगा कि हम लोग कितना गलत करते हैं, हर चीज को हम लोग ओवर कुक कर देते हैं, उसी वजह से हम लोग अपने शरीर में बीमारियों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये गुड़ जो बनता है उसका रंग भूरा या कालापन लिए हुए होता है, तो मनुष्य जैसे हम लोग भी हैं, अगर मार्केट में लेने जाते हैं, अगर बहुत डार्क कलर का गुड़ होता है तो हमें देखने में सुंदर नहीं लगता, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइट कलर का गुड़ हमें मिले, वो सुंदर भी लगता है। यही मुंह से निकलता है ये तो देखने में इतना अजीब लग रहा है, खाया कैसे जाएगा, तो थोड़ा हल्के रंग वाला दो भैया, तो हम लोग वो लेते हैं। तो उसको गुड़ को लाइट करने के लिए फिर उसमें कंपनी वाले क्या डालते हैं, उसका जब ओरिजिनल कलर डार्क था तो मीन्स उसको लाइट करने के लिए कोई चूना डालता है, अगर फैक्ट्रीज की बात की जाए, और आगे जो गलत काम करते हैं वो लोग उसमें वॉशिंग पाउडर भी डाल के उसका मैल और हाँ जी, तेजाब डलता है, जैसे शक्कर बनती है। हाँ। तो अगर शक्कर में तेजाब ना डले तो उसका अलग अलग दाना नहीं होगा। अब बताओ, देखो, और तेजाब कैसा रसायन है, हम सभी जानते हैं कितना खतरनाक है। थोड़ा ज्यादा हो जाए तो सोचो, हम शक्कर इतनी खा लेते हैं तो हमारे शरीर का अंदर क्या हाल होता है। तो वही है कि जो हम लोग कालापन निकालने के लिए क्या क्या डालते हैं और खुश हो जाते हैं कि वाह हम तो सफेद गुड़ खा रहे हैं, पर अगर एक्चुअली उसको सोचें समझें तो हम तो केमिकल ही खा रहे होते हैं डायरेक्ट, और हमारी सभ्यता की यात्रा यहीं पूरी नहीं होती। हमें तो सफेद सफेद चमकीले पदार्थ खाने की आदत है, जो अभी बात की करिश्मा ने, कि हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, शुगर बना देते हैं गन्ने के रस से, और उसको भी फिर क्या करते हैं, केमिकल डालकर ही बनता है, सल्फर और केमिकल डाल के शुगर बनता है। फिर उसको भी क्या करते हैं, बना भी लिया, उसके बाद उसको पॉलीथीन में पैक कर देते हैं, पॉली पैकिंग में आते हैं ना, क्योंकि वो दिखना चाहिए कि इतना सुंदर है, हमने खाने की चीज बनाई, अगर वैसे पैक कर देंगे तो दिखेगा ही नहीं,
और दिखेगा नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, तो वो लोग उसको वापस से फिर पैक भी पॉलिथीन में करते हैं, मतलब खराब करके उसको और खराब करने का काम करते हैं। तो यही बात हो रही कि अब हम जो शक्कर के रूप में सफेद मीठा पदार्थ खा रहे हैं वह संपूर्ण विष द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना शुगर नहीं खानी चाहिए, व्हाइट शुगर कम खानी चाहिए, उसमें 1% भी अमृतत्व नहीं बचा है। और अगर इस ज्ञान के हिसाब से बात करें तो बचपन से लेकर आज तक जो शक्कर हमने खाई है शरीर से बाहर निकल ही नहीं सकी है, वह आज भी विष द्रव्य के रूप में हमारे शरीर के किसी कोने में सड़ रही है और हमें रोगी बना रही है। मतलब कितनी हैरानी की बातें होती हैं जब ज्ञान पढ़ते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर इतनी चीजें नई नई बातें समझ में आती है ना। और वही वाली बात है कि हवाई जहाज को हम सचमुच केरोसिन से ही चला रहे हैं। इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा ही आहार अगर हम जांच लें कि वह अमृत है या विष, तो हम खुद ही अपने खान पान की हैबिट्स को चेंज कर लेंगे। और इस प्रकार से जब हम लोग नहीं चेंज करते और हम जो आजकल की चीजें हैं उसी के पीछे दौड़ भाग में वही चीजें खा रहे हैं, तो हम शरीर में अमृत की जगह विष द्रव्य इकट्ठे कर रहे हैं, जिन टॉक्सिन्स की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति की पीड़ा की। तो इस प्रकार के विष द्रव्यों से शरीर रूपी प्रकृति को पीड़ा होती है। जो हम ये अपने कार्मिक अकाउंट सब प्रकृति से बने हुए शरीर की बात करें तो वो बात हो रही है कि शरीर रूपी प्रकृति को पीड़ा होती है जब हमें विष द्रव्य खाते हैं, उससे सहन नहीं होता। प्रकृति तो बहुत बुद्धिशाली है। प्रकृति की रचना मतलब शरीर की रचना किसने की है? प्रकृति से ही तो बनी है, तो उसको स्वस्थ रखने के लिए सभी व्यवस्थाएं वहां पहले से ही की हुई हैं। उनको पता था कि हम मनुष्य विकारों के वशीभूत हो जाएंगे, खान पान वाली चीजों को विष वाला बना देंगे, अतः उस विष को निकालने की व्यवस्था भी पहले से कर दी। प्रकृति ने शरीर में खाने और पीने के लिए 2 अलग अलग द्वार न बनाकर एक ही द्वार बनाया, परंतु विष निकालने के लिए 9 द्वार बनाए। 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका जो छिद्राएं हमारी, फिर मुंह और मूत्र द्वार और मल द्वार, ये सब बनाया है। साथ ही हमारे शरीर की चमड़ी पर कितने रोम छिद्र हैं, शायद लाखों के उसमें होंगे बेहिसाब, कितने छोटे छोटे रोम छिद्र हैं। उनसे विष निकलता है पसीने के रूप में, और जैसे ही शरीर में विष द्रव्य इकट्ठा होने लगता है, प्रकृति माँ उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। और कई बार हम वॉमिटिंग उल्टी के थ्रू भी निकालते हैं, और 2-3 उल्टियां तक तो हम सहन कर लेते हैं। अगर 2-3 उल्टी होती है तो जैसे तैसे सहन कर लेते हैं, परंतु अगर 4थी या 5वीं उल्टी आई तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर को कंसर्न करने पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके दिखाने के लिए हम पहुंच जाते हैं। फिर वहां से मेडिसिन लेके आते हैं, या कभी कभी डॉक्टर ये भी बोलता है कि नहीं वीकनेस बहुत हो गई है, पानी कम हो गया शरीर में, तो वो ग्लूकोज भी चढ़ा देते हैं और उसमें दवाई डाल देते हैं जिससे उल्टियां बंद हो जाएंगी, और हम खुश हो जाते हैं कि हमारी उल्टी बंद हो गई। पर वास्तव में खुश होने की बात नहीं होती है। हमने यहाँ पर ये दूसरी भूल की है। पहली भूल थी कि जो हमने गलत ईटिंग हैबिट्स डेवलप की थी, ओवर ईटिंग कर ली थी या विष द्रव्य वाले आहार को लिया। और दूसरी भूल कि जब शरीर स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति माँ उस विष द्रव्य को वॉमिटिंग के द्वारा निकाल रही थी, उल्टी द्वारा बाहर निकाल रही थी, प्रयत्न कर रही थी कि वो सारा विष द्रव्य उल्टी के थ्रू बाहर आ जाए, तो हमने क्या करा, घबरा कर डॉक्टर की शरण ले ली, दवाइयों की शरण ले ली और उसको रोक दिया। ये भी तो अब हमने प्रकृति के साथ क्या करा, हमने उसे पीड़ित तो किया है, उसकी सजा हमें भोगनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सारा विष द्रव्य अंदर ही रह गया ना, जो बाहर निकलना था वॉमिटिंग के थ्रू, हमने वो गोलियां खा के उसको दबा दिया, अंदर ही रोक दिया हमने। जब हम ऐसी भूलें करते हैं तो हम माफी के योग्य भी नहीं रहते हैं, और वह विष द्रव्य मल कचरा शरीर के किसी न किसी भाग में, चमड़ी, हड्डी, मांस, धमनियां, शिराएं, मस्तिष्क, किडनी, कहीं पर भी मतलब लंग्स, लिवर, हार्ट, कहीं पर भी जमा होता जाएगा, और जमा हुआ मल ही उस भाग के कार्यों को अवरोधित करेगा। मतलब जैसे अगर हार्ट में जो हम बोलते हैं डिपॉजिट होता चला जाता है, क्लॉट्स हो जाते हैं, तो फिर हार्ट में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही लंग्स में, लिवर में, जहां पर भी ब्लॉकेजेस की जो हम बात करते हैं, वो यही सारी हमारी जो चीजें हम मेडिसिन के थ्रू अंदर ही रोक लेते हैं, दबा लेते हैं, बाहर नहीं आने देते, तो वो सारी चीजें हमारे शरीर के अंगों को ब्लॉक करती हैं, डैमेज करती हैं। तो ये स्पष्ट है कि सब रोगों का कारण एक ही है, शरीर में विष द्रव्य, मल, कचरे का इकट्ठा हो जाना।
और जिस प्रकार परमपिता परमात्मा ने बताया कि सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, नफरत, घृणा, भय आदि, इन सब का मूल कारण क्या है? देह अभिमानी। उसी प्रकार सब रोगों का कारण भी एक ही है, और वो क्या है? विष द्रव्यों का शरीर में इकट्ठा होना। और शरीर में विष द्रव्यों के इकट्ठे होने का एक और मुख्य कारण है कि हम जो आहार लेते हैं, हम उसे पचने का प्रॉपर टाइम भी नहीं देते हैं और दूसरा आहार ले लेते हैं। और शरीर में आहार पचने की व्यवस्था बहुत सटीक और इस प्रकार से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाहूंगी। जैसे अनाज, दालें, ये पका हुआ आहार अगर हम लेते हैं तो ये इनका डाइजेस्ट होने का टाइम है 5 से 6 घंटा। फल, सब्जियां आदि 2 से 3 घंटा, और पानी आधा से 1 घंटा, मतलब 40-45 मिनट्स में डाइजेस्ट होता है। तो ये जो दिव्य जीवन शैली की हम बात करते हैं, स्वर्णिम आहार शैली प्रणाली की बात करते हैं, तो ये बनाने के लिए हमारी दिनचर्या इस प्रकार होनी चाहिए, जो हम शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं। और आने वाले समय में हम जो सुन रहे हैं, जो जगह जगह से न्यूज के थ्रू और हम अपने यहाँ पे भी ज्ञान के थ्रू हम जान रहे हैं कि आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ेंगी, भोजन, बिजली, पानी, सब चीजों में दिक्कत आएगी। तो उस समय पर ये दिव्य जीवन शैली और स्वर्णिम आहार प्रणाली अगर हम लोग अभी से अपनी जीवन शैली में थोड़ी 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 करके डालेंगे तो हमारी आदत में आ जाएगा और हमें आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम जानते हैं, ये दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए स्वर्णिम आहार प्रणाली की। उसमें होता है सुबह 3:30 बजे उठिए, बिना कुल्ला किए 4-5 सादा ग्लास, और या फिर तांबे के जग में रखा हुआ पानी जो होता है रात भर रख के उसको पिए। 4-5 ग्लास सादा पानी सुबह सुबह खाली पेट, 3-3:30 बजे जो अमृत वेला की बात करते हैं। फिर उसके बाद 6-6:30 बजे योग के बाद तैयार होकर कोई मतलब जो भी आप फ्रेश होना है होकर कोई भी खट्टा मीठा फल या सूखा मेवा खा लीजिए। फिर 8 बजे पका तला सेका हुआ भरपेट नाश्ता, उसको बोलते हैं राजा की तरह। फिर 10:30 से 11 बजे थोड़ा सा कुछ भी नमकीन कुछ भी आप खा सकते हैं, या कोई छोटा मिठाई का पीस, मीठा मतलब। ये सब डीप फ्राई की हुई वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात हो रही है, वो खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। मतलब प्रसाद के रूप में मतलब थोड़ा सा खाना है। प्रसाद हम लोग हमेशा थोड़ा खाते हैं ना, तो इसलिए वो बात हो रही है प्रसाद के रूप में खा लें। और फिर दोपहर को 1 बजे प्रॉपर पका, जैसा भी पका तला सेका हुआ भोजन कर लें भरपेट। फिर दोपहर को 4 बजे हल्का मकई के पोहे या मुरमुरे इस टाइप का कुछ थोड़ा सा खा लें। और फिर 5:30-6 बजे थोड़ा सा नमकीन या प्रसाद के रूप में कुछ मीठा खा लें। फिर रात को 8 बजे थोड़ा सा कुछ भी भोजन हल्का फुल्का। और रात्रि 10 बजे अगर देर तक आप जग रहे हैं, कुछ काम है ऐसा इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा सा प्रसाद के रूप में फिर कुछ खा लें। तो और रात को अगर ये सब नहीं खा रहे हैं तो दूध टाइम से पी लें, क्योंकि दूध और चाय कॉफी जो भी पीता है वो भी 3-4 बार तो दिन में पी लेते हैं, तो उसको भी डाइजेस्ट होने के लिए अपना अलग टाइम लगता है। ये मतलब अगर इस तरह से अपनी जीवन शैली अपना लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी कहते हैं, हम सुनते भी हैं, तो बहुत टाइम से बहुत जगह बहुत चीजें आई रही हैं जीवन शैली को इम्प्रूव करने के लिए, कि डेली 3 से 5 लीटर तक पानी पीना ही चाहिए ताकि किडनी ठीक से कार्य करते रहें। और दिन भर पानी की एक बड़ी बोतल या जग भरकर अपने साथ ही रखें, और जब भी याद आए तो पानी पी लें। क्योंकि कई बार देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, शायद स्टडीज में आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम लोग भूख और प्यास में भी मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है। लगती प्यास है, हम जाके कुछ खा लेते हैं, तो ये चीज भी ओवर ईटिंग की तरफ ले जाती है, क्योंकि हम खुद ही डायग्नोज नहीं कर सकते कि हमें बहुत प्यास लग रही थी या हमें भूख लग रही थी। बस हम कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं पानी की जगह। अगर पानी नहीं पीने का मन तो हम कुछ और डाल लेते हैं। कई बार आप लोगों के साथ हुआ होगा ये। फिर थोड़ी देर में याद आता है कि अरे मुझे प्यास क्यों लग रही है, फिर लगता है अरे मैं पानी पीने गया था, मैं तो कुछ और खा के आ गई। ये वाली छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि समझ ही नहीं आता कि प्यास लग रही है कि भूख लग रही है। इस प्रकार आप देखेंगे कि सारा ही दिन इस मुंह रूपी द्वार से हम कुछ ना कुछ चीज अंदर डालते ही रहते हैं। और जब पता चलता है कि भाई शरीर का कितना कोमल ही तो है शरीर हमारा,
उसके कितने मूल्यवान अंग हैं हमारे। हमें इन ऑर्गन्स के बारे में अब जब से हम जानते हैं, वैसे तो शुरू से ही जानते हैं कि शरीर के अंग हैं, अगर एक भी अंग खराब हो जाता है तो फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हमारी ही होती हैं। तो हमें इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग जो क्या करते हैं, शरीर के अंदर वाला पहले का भोजन पचता भी नहीं है, क्योंकि हम उतने टाइम को तो नोटिस ही नहीं करते। हम तो अपने मन को देखते हैं, मन कर रहा है चलो कुछ खा लूं, थोड़ा सा बुक पढ़ रही हूँ कुछ खा लूं, साथ में टीवी देख रहे हैं साथ में कुछ खा लें। हम टाइम नहीं देखते, बस मन कर गया तो थोड़ा सा खा लेते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि जब पहले वाला डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, हमने ऊपर से और डाल दिया तो वो क्या होगा, वो सड़ता चला जाएगा ना, जो अंदर रह गया प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सड़ना नहीं चाहिए भोजन, क्योंकि उससे भी विष द्रव्य, मल, कचरा ही पैदा होता है, और जो खून के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में पहुंचने लग जाता है। अब ये विष द्रव्य या मल जिस भी अंग में इकट्ठा हो जाता है, रुक जाता है, उसी अंग के नाम के आधार पर रोग का नाम दे दिया गया है। जैसे कि हार्ट की धमनियों में जब खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में इकट्ठा हुआ तो उसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया गया। ब्रेन की, मस्तिष्क की धमनियों में इकट्ठा हुआ तो उसे क्लॉट, खून का थक्का बोला जाता है, जिसके जमने से किसी किसी का ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है, तो ये नाम दे दिया गया। और वहीं गांठ के रूप में इकट्ठा हो गया तो उसे ट्यूमर का नाम दे दिया जाता है। कहीं पथरी के रूप के स्टोन का नाम दे दिया गया है। फेफड़ों में सूख जाए तो उसे अस्थमा, दमा का नाम दे दिया जाता है। और इसी प्रकार चमड़ी के रोग, हड्डियों के रोग, नाक, कान, गले के रोग, हजारों नाम दिए गए हैं। छोटी छोटी बीमारियां हैं जो सारी की सारी वजह एक है। इतनी सारी बीमारियां हैं, वजह एक ही है, शरीर में विष द्रव्य मतलब मल, कचरे का इकट्ठा होना। और जो भी हम डिस्कस करें कि वो इकट्ठा क्यों होता है, क्योंकि हम प्रॉपर गैप नहीं रखते हैं। एक खाने के बाद दूसरा खाना हम बिना उसके डाइजेस्ट हुए उस टाइम पीरियड को निकाले खा लेते हैं। तो इस सत्य को जानने के बाद रोगों से घबराने की जरूरत नहीं है कि इससे यह रोग हो गया या वह रोग हो गया। नाम कितने ही भयंकर डर पैदा करने वाला क्यों ना हो, पर अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सभी रोगों का कारण समझ में आ गया है। और जब कारण का पता लग गया तो निवारण भी मिल ही जाएगा ना। अभी तक तो हमारा ये हाल था कि रोग का कारण ही नहीं पता लगता था। एक और आश्चर्यजनक बात है, वो मतलब बता रही मैं आपको। किसी ने अपनी स्टोरी लिखी है कि वो अपनी मौसी के यहाँ गए थे बड़ौदा में रहने के लिए, सीए की पढ़ाई कर रहे थे, और उनका छोटा बच्चा बीमार हो गया। उसे 3-4 दिन तक हॉस्पिटल मतलब लेके जाते थे। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं बार बार उस बच्चे को, तो बताया क्या बीमारी हुई है। तो जिनके घर में वो रह रहे थे उन्होंने बताया कि डॉक्टर अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, कोर्स बदल बदल कर देख रहे हैं, और रोग ही मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा। बस हर 3 दिन का कोर्स देते हैं, जब उसमें कोई चेंज नहीं आता तो फिर से दूसरी दवाई। अब यहाँ पे हमें क्या समझ आया, हम लोग भी तो अपने आसपास में देखते हैं, कई बार हमारे घरों में भी होता है, छोटा सा बुखार होता है पर वो नहीं टूटता तो डॉक्टर हर बार दवाई बदल देता है। तो ये है, मतलब सोचिए कि ये डॉक्टर्स हैं, इन्हें भी नहीं पता कि क्या रोग है, वो उस बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ने देखा है कि कई बार हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि हम लोग जो दवाइयां हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग जो हैं, सारी दवाइयों को मनुष्यों पर नहीं एक्सपेरिमेंट किया जाता। कई बार हम पढ़ते हैं टेस्टेड ऑन एनिमल्स। तो हमें ये समझना चाहिए, अगर जो एनिमल पे टेस्ट करके रिजल्ट लाए गए हैं तो क्या शरीर हमारा और उनका सेम है? मनुष्य और जानवर दो अलग, बिल्कुल अलग किस्म है, भगवान की बनाई हुई दो डिफरेंट चीजें हैं। कैसे उन पे टेस्ट की हुई दवाई जिसने उन पे साइड इफेक्ट नहीं दिया हमें नहीं देगा, इस चीज की क्या गारंटी? तो ये वो तभी होता है जब हम डॉक्टर्स के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। जब देख लिया वो 3 दिन में उसको ठीक नहीं कर पा रहा तो फिर हम उसके एक्सपेरिमेंट और फिर जब तक हमारे बच्चे का, जो भी बच्चे को लेके जाता है उसका केस ही बिगाड़ देते हैं कई बार डॉक्टर्स ही। और हमें मन में तसल्ली है कि हम तो डॉक्टर के पास लेके गए थे, डॉक्टर ने पता नहीं उनको समझ नहीं आया क्या हुआ। तो यहाँ पे हमें समझना है कि शरीर हमारा है, हमें रीजन तक जाना है कि हमें ये रोग क्यों डेवलप कर रहे हैं, हम किस वजह से, और फिर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, खाने पीने की शैली को चेंज करके, परमात्मा से शक्तियां लेके। सारी बात यहाँ पर भी आती है, हमें अपनी जीवन शैली में सबसे ज्यादा खुद पे काम करना है। जब हम शक्तिशाली होंगे तभी तो अपनी जो लाइफस्टाइल इतने सालों से हम जीते आए हैं उसको चेंज कर पाएंगे। और ये चेंज एक दिन में नहीं होता, सालों लगते हैं, पर शुरुआत एक दिन में होती है।
फिर से बोलूंगी, बार बार हमें ये नहीं सोचना, चिंता में नहीं आना कि अरे इतनी सारी बातें हम कैसे कर लेंगे, हमें नहीं करनी है एकदम से। पर हमें कहीं एक शुरुआत करनी, चाहे इसी से शुरुआत करें कि आज से मैं 5 लीटर पानी रोज पीऊंगी। कई जने हैं हम में से जो पानी नहीं पीते हैं प्रॉपर। तो शुरुआत हमें एक छोटी सी चीज से करनी है। जब एक हैबिट डेवलप होएगी, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, तो मन करेगा कि चलो नेक्स्ट भी ट्राई करके देखती हूँ, अब मैं ये वाली चीज को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करती हूँ। तो यही है कि हमें अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। परमात्मा ने बहुत सुंदर शरीर दिया है, बहुत सुंदर अंग दिए हैं, जो हमारी जो मशीन है इसको कोई नहीं ठीक कर सकता। हम ही को अपना काम करना है, अपना रहन सहन खान पान की आदतें सब सुधार के रखनी है, और सुबह उठकर परमात्मा के साथ योग करना है, उनसे शक्तियां लेनी है, और सेल्फ ट्यूशन पे बहुत ध्यान देना है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या गलत आदतें हैं, उन सबको सुधारना है। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हो तो आप लोग भी प्लीज शेयर कीजिए। सबसे अच्छी बात जो बताई, ये बताई कि डरना नहीं है, कहीं से भी एक चीज से शुरुआत करनी है। कई बार हम सोच लेते हैं अरे ये तो बहुत सारी चीजें पता चल गई, अब क्या करेंगे कैसे करेंगे। नहीं, डरना नहीं है, हमें शुरुआत करनी है। दूसरी चीज ये सबसे अच्छी बात पता चली कि हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा करते हैं। सभी डॉक्टर बुरे नहीं होते, पर डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा जरूर करते हैं, पर भरोसे में अंधे हो जाते हैं। ये सबसे गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। हमें समझना है कि कोई भी जो रोग आया है वो हमारे कर्म अनुसार आया है। हमें भागना नहीं है इधर उधर, हमें जांच करनी है कि ये रोग क्यों आया है हमारे पास, और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब तो हमारे पास परमात्मा ने हर चीज के बहुत सारे मेडिटेशन हमें कराए हैं, हर चीज के हमारे पास लगभग हर चीज की दवाई हमें दे दी गई है। मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज अभी तक प्रेजेंटली जो छोड़ी गई है जो हमारे पास मेडिसिन के रूप में नहीं है, मेडिटेशन के रूप मेडिटेशन एज अ मेडिसिन की बात हो रही है। तो वो जब हम प्रैक्टिकल, हमें हर चीज प्रैक्टिकल, हर चीज मीन्स हर सिचुएशन के लिए मेडिटेशन परमात्मा ने हमें करा दी है। बजाय इधर उधर भागने के, कुछ घड़ी रुकना है, सोचना है, समझना है, और उसके ऊपर काम करना शुरू करना है, तो उसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। ये भी हमें पता चला कि जो भी बीमारियां आती हैं सबसे पहले हमारे जो है एनर्जी की बॉडी में आती है, यानी कि एनर्जी के शरीर में आती है। सूक्ष्म शरीर, शरीर, शटल बॉडी, आप जो भी बोलिए, उसमें पहले आती हैं। फिर उसके बाद हमारे फिजिकल शरीर में वो उभर कर आती हैं। आज कितने अच्छे तरीके से पता चला कि ये जो टॉक्सिन्स है ये कहाँ कहाँ जब जमा होते हैं तो इनके क्या क्या नाम दिए गए हैं। हमें बहुत ध्यान रखना है कि तुरंत बार बार शरीर को बिजी नहीं रखना है खाने में। जितनी बार हम खाना खाएंगे उसको उतनी बार पचाना पड़ता है। पुराने जमाने में आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा, लोग सुबह बहुत अच्छे से खाना खाते थे और फिर दिन भर खेती और जो भी अपने कारोबार होते थे वो करते थे, और शाम को आके एक अच्छे से सूरज डूबने से पहले खाना खा लिया जाता था, क्योंकि लाइट नहीं थी तब। तो इसीलिए भोजन का ये महत्व जो है, अगर हम इसी तरीके से चलें, सुबह अच्छे से खाएं और फिर सूरज डूबने से पहले एक बार अच्छे से खाना खा लें, तो हमारी जो खाने की जरूरत है वो भी पूरी अच्छे से हो जाएगी, और हमारे शरीर को बार बार ही पचाने का काम नहीं करना पड़ेगा। शरीर की जो ऊर्जा है वो बार बार पचाने में नहीं लगेगी, और बार बार पचाने से अधपचा खाना रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, और वही टॉक्सिन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस चीजों का भी बहुत ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपना योग परमात्मा से बनाए रखना है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ एक चार्ट बना लीजिए कि दिन भर में आज कितना योग लगाया भगवान से, आज कितनी शक्तियां, मैं कितनी देर भगवान की याद में बैठा। भगवान की याद तो याद करने के लिए आजकल हमारे पास टाइम भी नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं घुटने में दर्द है, कहीं पीठ में दर्द है। पीठ के दर्द को दिन भर याद कर सकते हैं, पर भगवान को क्या करते हैं,
ब्लेम ही करना है भगवान को। हाँ, उसके लिए भी उसको उतनी देर तो याद करते हैं जितनी देर उसको ब्लेम करना होता है। भगवान को याद करने के लिए तो समय है ही नहीं आज हमारे पास, है ना। और यही रीजन भी है कि शक्तियां हमारी चले चले गई हैं, कहीं पर जाती जा रही हैं। तो जितना अगर हम अपनी भगवान की याद का चार्ट, यानी कि अपना जो भगवान के साथ किस तरीके से हमें योग लगाना है, मैं तो बोलता हूँ कि उनको बांध लेना चाहिए हम परमात्मा को, कि आप ही आइए और हमें करिए ठीक, आप सुप्रीम सर्जन हैं। तो आपको ऐसे ऐसे थॉट के रूप में वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे रेखा भाभी के मुंह से हम बहुत बारी सुनते हैं, रेखा भाभी को 1 साल में परमात्मा ने बिल्कुल ठीक कर दिया, है ना। उनके जो भी प्रॉब्लम्स थी, सांस की प्रॉब्लम थी, दमे की दिक्कत थी, दमा की प्रॉब्लम खत्म कर दी। उन्होंने अपने आहार को भी चेंज करा और आहार के समय को चेंज कर दिया। बाकी बात तो आज रेखा भाभी खुद ही बताएं। रेखा भाभी प्लीज कंटिन्यू करें, क्या आपने चेंजेस लाए अपने अंदर, क्या क्या दिक्कतें थी और कैसे सॉल्व करे आप। आवाज आपकी नहीं, आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही कि किसी को भी नहीं आई। नहीं आ रही। ये कनेक्टेड है, देखो ये डला हुआ है अंदर। अब आ रही है भैया? अब आ रही आ है। रही। और इसको हटा दें मैं? हाँ, भैया इसको जैसे हटा आप ही दीजिए। वैसे ही हम लोगों ने किया, हम लोग बहुत जनों ने भी अपने आप की बीमारियों को ठीक किया। मैंने अपनी वो पोटी की प्रॉब्लम थी भैया, उसको भी ठीक की। अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक की। और भैया आज पता है, सुबह वॉकिंग के लिए गई तो मधु भाभी जी बोल रही थी कि आपके पाँव का दर्द क्या हुआ, आप इतनी तेज दौड़ रही हैं, वो रस्सी से कूद रही थी। मैं बोली वो सब ठीक हो गई। वो उनको भी इतना आश्चर्य हो रहा था, वो है अभी भैया। हाँ, बोली हाँ मधु वो भाभी। सब ठीक हो गया भैया। इतनी सारी प्रॉब्लम ठीक हुई है कि जो देख रहे हैं उन्हें भी ताज्जुब हो रहा है कि प्रॉब्लम बहुत सारी ठीक हुई है। वो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, खाली मेडिटेशन किया ना, खाने पीने की रूटीन को चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताते गए, हम लोग वैसे वैसे करते गए। अब बहुत बिल्कुल। जन, हम है, सुमेधा जी है, पूनम जी है, करिश्मा, दद्दा, सभी ने चेंज किया अपने आप। सभी ने चेंज किया अपने आप, बिल्कुल। हम सभी ने, कोई डॉक्टर परमात्मा की ने अब हमें जरूरत जैसे नहीं जैसे गाइड किया, हमने चेंज किया अपने आप। अब कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं भैया, परमात्मा है, वही सारी चीज के उपाय बताते हैं हमें। बिल्कुल। सुप्रीम सर्जन जब हमारे पास हैं तो काहे को हम इधर उधर जाएंगे। मधु भाभी कुछ कहना चाहती है। मधु भाभी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो बहुत अच्छा दौड़ रही थी आज, रस्सी भी बहुत अच्छे से कूद रही थी, आश्चर्य हो रहा था। देखिए अभी 11 महीने हो रहे हैं ना, अभी 1 साल हुआ नहीं, हमें अप्रैल 27 को होगा 1 साल। अगर 11 महीने में इतने सारे परिवर्तन हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं, खुद ही सोच सकते हैं, है ना। हमें एक और बहुत बड़ा रोग लग गया है कि हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप बार बार खाइए, हर 2 घंटे बाद खाइए। कोई जरूरत नहीं है हर 2 घंटे बाद खाने की, आपको आप अच्छे से खाइए और 2 बार ही खाइए दिन में बस, सुबह और शाम को सूरज ढलने से पहले। जो भी आपकी डाइट है, 2 रोटी 3 रोटी अच्छे से खाइए उसको। चावल भी लीजिए, सलाद भी लीजिए, मीठा भी लीजिए साथ में, पर उसको अच्छे से भोजन बजाय बार बार ही करने के एक ही बार ही अच्छे से करेंगे तो रोगों से वैसे भी मुक्त रहेंगे। भैया पहले हम सोचते थे ना कि ज्यादा खाएंगे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, लेकिन भैया ज्यादा खा के ज्यादा बीमार हो गई थी मैं तो। बिल्कुल, एक्चुअली होता है, ऐसे ही है। और बताइए, और कुछ अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। सुमेधा जी अब बताएंगे। मैं तो अभी काम कर ही रही हूँ अपने ऊपर। स्टार्ट तो कर ही दिया ना आपने भी? स्टार्ट तो कर दिया, मेडिटेशन शुरू कर दिया, ईटिंग हैबिट्स में भी चेंज लाई। 2 टाइम का मैंने भी शुरू कर दिया, डिनर स्किप कर देती हूँ मैं भी। टाइम शाम को लेट हो जाता है खाते हैं तब तक, इसीलिए उसको लेट किया कि फिर डिनर को स्किप कर दूं। और कुछ लो फील नहीं होता अपने लोग को देखिए? मेरे को तो लगता है हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं तो इस वाले लाइफस्टाइल को। हमें काम सेवाएं ज्यादा दी है परमात्मा ने, जबकि हम लोग यूजुअली नॉर्मल लोगों से ज्यादा, हमारा लोगों से बातचीत करने का, इंटरेक्शन करने का टाइम ज्यादा है। और कितने लोगों से इंटरेक्ट करना, उनकी दिक्कतों को सुनना, उनको राइट समाधान देना,
तो बल्कि हमारा काम थोड़ा ज्यादा है, और आहार हमारा कम होने के बाद हम ये काम अच्छे से कर पाते हैं। पर इस काम की वजह से उनसे कनेक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया ना, नहीं तो हाँ। दूसरे बिजी रहते थे तो उनको टाइम नहीं दे पाते थे, अब उन connect रहते हैं तभी ये वाले काम कर पाते हैं ना। ये वाले काम कर पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परमात्मा पता है भैया, कल्याणकारी है। जितनी नेचुरल चीजें खा रही हूँ ना उतनी मतलब ठीक रहती हूँ। वही थोड़ा पका हुआ खा लेती हूँ तब लेजीनेस थोड़ा सा फील होता है। ये मैंने 1 साल में एक्सपेरिमेंट करके देखा भैया। अब कब बिना पका हुआ खाती हूँ तो सही में ठीक रहती हूँ। हाँ, आप बताते भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। तो अब हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा परिवर्तन की ओर लेके जाना चाहिए, और बार बार खाने को नहीं, ये सही नहीं है। हर 2-3 घंटे बाद खाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। रात को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को फिर पचने में दिक्कत होती है। और अगर खाना हो तो लाइट खाएं, ये भी बिल्कुल लाइट खाएं। हाँ, बिल्कुल लाइट खाएं। सूप लीजिए, दूध दलिया, लीजिए, सूप, दलिया लीजिए। हाँ, वो अपने आप में एक कंप्लीट मील है, उसी को लेने से आपको बेनिफिट होगा। और पहले अपने मन से जो ये विचार को निकाल देना है कि ज्यादा खाने से ही हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कम खाने से ही ज्यादा अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। और जब भूख लगे तब खाना चाहिए, तब टाइम देख खाना चाहिए, टाइम देख के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हम आजकल घड़ी को देख के ही खाना खा लेते हैं कि अच्छा 2 बज गए, चलो टाइम हो गया लंच का, लंच कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जब आपको आपका शरीर अपने आप बताए, मन बताता है कि मुझे खाना है, तब खाना चाहिए। पानी जरूर पीना चाहिए, और 3 से 5 लीटर पानी जरूर पीजिए एक दिन में। और मेरे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पानी भी के लिए भी बता देते हैं कि कितना हमको प्यास लग रही है, पानी पीना ही पड़ेगा, भूख लग रही है, खाना ही पड़ेगा। तो वो शरीर के हिसाब से ही हमें पता चल जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो छोटा सा मेडिटेशन करें अभी। बिल्कुल। चलिए, एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, फिर एक दूसरे से रिलीफ लेते हैं। कोई कुछ कहना, बताना चाहता है, पूछना चाहता है? आज सौरभ, जो नए लोग आए हैं उनको मेडिटेशन आता नहीं होगा, वो लोगों ने किया भी नहीं है ना। दादा एक बार दोबारा बोलना, एक्चुअली मेरे यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं कह रही हूँ आज कुछ लोग नए आए हुए हैं ना, हाँ उनको जी, हाँ जी। मेडिटेशन आता भी नहीं होगा, कुछ उनको पहले से समझाना पड़ेगा तब वो सीख पाएंगे। आज 2 लोग हाँ। आए थे ना दोपहर में, इस समय भी एक चंदा देवी थी और एक और कोई भी था ना, 2 लोग थे। हाँ, दीपशिखा शांगरवा। हाँ, अच्छा। इनको मेडिटेशन ये कुछ हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझाया था इसमें, पर अभी थोड़ा सा आप भी समझा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान को हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे बड़ा रोल हमारा यहाँ पे होता है 2 चीजों का। अपने बारे में जानना कि हम कौन हैं, और भगवान कौन है ना? तो आपको ये, हम सबको ये तो पता चला होगा जरूर आपको कि हम सब एक एनर्जी हैं, सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। हम सब एक आत्मा है, हम सभी आत्मा है। और ये कैसे पता चला कि जैसे दिन भर जो भी हम काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं मेरा सर दुख रहा है, ये मेरा शरीर है। तो वो जो सारे दिन मेरा मेरा बोलता है, वो मेरा कौन है आखिर? मैं कौन है जो बोलता है? तो मैं वो शक्ति, वो एनर्जी, आत्मा जिसको बोलते हैं हम। और क्योंकि मरने के बाद वो उन्हीं के बारे में बोला जाता है कि वो चले गए। कोई जैसे मान लीजिए मेरे ही शरीर छोड़ दिया मैंने, तो बोलते हैं सौरभ चले गया। तो सौरभ कहाँ गया? बेसिकली वो एनर्जी चले गई। आत्मा है हम। और हमारे भगवान, परमात्मा को हम बोलते हैं। भगवान एक ही हैं। जितने भी हम छवि देखते हैं फोटो के रूप में, मूर्तियों के रूप में, वो देवी देवताओं की देखते हैं, भगवान की नहीं देखते। आपने सबने देखा होगा, जितने भी धर्म स्थापक
चित्र दिखाए गए, सबने बोला भगवान ऊपर है, ऊपर की ओर कहीं इशारा है। ये देखा है आपने कि ऊपर की तरफ इशारा करते हैं वो लोग, हाँ जी। सभी लोग। और हम भी जब हमें भी कुछ पूछना होता है या सोचना होता है, हम भी ऊपर ही देखते हैं ना, है ना, और बोलते भी हैं। अगर मंदिर घर के, मेरी आवाज शायद वहाँ कट कट के आ रही है ना, इंटरनेट की दिक्कत है यहाँ पे बहुत ज्यादा आज। ये क्लियर आ रही है? सही क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज। क्लियर आ रही है। तो जैसे बोलते भी हैं, जब भले घर के मंदिर में बैठे हो, सामने जितनी भी प्रतिमाएं मूर्तियां रखी हो, तो भी हम बोलते हैं कि ऊपर वाला जाने, है ना, बोलते हैं ऊपर वाला जाने, क्योंकि हम सब आत्माओं को अंदर से कोई तो भरोसा है कि ऊपर कोई है जो हमारी हर बात सुनता है। तो बेसिकली इन आंखों से जो नजर नहीं आते वो है मैं आत्मा और परमात्मा। 99% चीजें हमें आंखों से नजर आती ही नहीं है, और जो आंखों से चीजें नजर आती हैं वो तो विनाशी चीजें हैं, विनाश हो जाता है उनका, है ना, कि जो क्रिएट होती हैं या फिर डिस्ट्रॉय होती हैं। और बोलते हैं परमात्मा, बताते हैं हमें कि आत्माएं तो अविनाशी है। हमने गीता में भी पढ़ा है बहुत बारी कि आत्मा वो ना उसको जला सकते हैं, ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है, ना ही कोई शस्त्र उसको भेद सकता है। वो एक शक्ति है, एक एनर्जी है, आत्मा जिसको बोलते हैं। और हम सब में से सर्वश्रेष्ठ आत्मा कौन है? परमात्मा, वो एक ही है, परमपिता परमात्मा। तो आज इतना ही समझेंगे। यही दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि हम एक आत्मा है और भगवान जो है वो भी एक आत्मा है, पर वो परमात्मा है। जैसे हमारे कुछ गुण है, 7 गुण है, उसमें वो परम है, वो सागर है। जैसे कि हम बोलते भी हैं, भक्ति मार्ग में बहुत अच्छे से गायन है उसका, शांति का सागर है और प्यार का सागर है, बहुत सुंदर से उसका गायन किया गया है। तो हम सब आत्माएं हैं, हम सब इक्वल हैं, तभी बोलते हैं कि सब एक जैसे हैं। इसीलिए बोला गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। क्यों बोला गया ऐसा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? अगर हिंदू मुस्लिम वैसे तो भाई भाई कौन होते हैं? जो एक ही माता पिता की संतान होते हैं, पर वो लोग तो अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो कैसे बताया गया सब भाई भाई? क्योंकि हम सबके पिता एक हैं, हम सबके पिता एक हैं, वो है परमात्मा, हम सभी आत्माओं के। तो इसीलिए ये भी बताया गया कि हम सब इक्वल हैं, और इसीलिए हमारे भारत में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया वसुदेव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, पूरा विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं एक परिवार है। और इन सब परिवार, पूरे परिवार का मुखिया कौन है बताइए? परमात्मा। बहुत सुंदर, पूरे परिवार का मुखिया है परमात्मा, परम शक्ति, जो हर गुणों में परम हो, वो परमात्मा है। तो ये 2 चीजें हैं जिसका आज हम उपयोग करेंगे, परमात्मा से शक्तियां लेंगे। और तीसरी चीज होती है प्रकृति, है ना। प्रकृति के 5 तत्व हम तो बहुत सुनते हैं इसके बारे में, धरती जल वायु अग्नि आकाश, है ना। ये 5 तत्व भी हमेशा रहते हैं, यानी कि एक तो भगवान, एक हम सब आत्माएं, और एक प्रकृति। ये 3 चीजें, और चौथी चीज है समय। आपने देखा होगा रामायण में जब हम देखते हैं, या फिर गीता, वो भगवत गीता में भी, या जब देखते हैं महाभारत, ऐसी चीजों में, एपिसोड्स में दिखाया जाता है, मैं समय हूँ, वैसे बोलता है ना पहले, याद आया आपको? मैं निरंतर चलता रहता हूँ, ऐसे गोल गोल कुछ घूमता रहता है। तो वो समय जो है वो सच में हमेशा रहता है। तो ये आदि अविनाशी है। 4 चीजें क्या क्या है अविनाशी? एक तो है भगवान, भगवान का कोई विनाश नहीं कर सकता। दूसरा हम सब आत्माएं, उसका भी कोई विनाश नहीं कर सकता। तीसरा कौन? प्रकृति, प्रकृति को भी कोई विनाश नहीं कर सकता है। और चौथी चीज क्या? समय, उसको भी कोई विनाश नहीं कर सकता। ये 4 चीजें हैं आदि अविनाशी, और इन 4 चीजों के मेल से ही हमारा ये पूरा सृष्टि रंगमंच जो है चलता है। हम आत्माएं, हम बोलते भी हैं, आपने जरूर सुना होगा, हम सभी आत्माएं एक रंगमंच की कठपुतलियां हैं,
सुनते हैं ना, हम तो यहाँ पे एक नाटक करने आए हैं, हम सब एक रोल में हैं, अपने अपने रोल को निभाने आए हैं, ऐसी बातें हम सुनते आए हैं। तो उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। हम आपके सामने एक चैप्टर भी लेकर आएंगे ऐसा ही, साइकिल ऑफ टाइम, बहुत ही जल्दी आने वाला है शाम की क्लास में, तो उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, तो छोटा सा अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल आज हम डीप साइलेंस में जाएंगे, अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे और परमात्मा से शक्तियां लेंगे। आप महसूस भी करेंगे उसको, साथ साथ महसूस करना, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है अपने ऊपर, बस यहाँ से जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको बस महसूस करिएगा, और फिर धीरे धीरे हम शक्तियां लेंगे और सबको गुड नाइट बोलेंगे। आज एक गुड नाइट मेडिटेशन करेंगे, और गुड नाइट बोलते हुए हम अपने जो मेडिटेशन है उसको एंड करेंगे। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारा मन जो बोले, बुद्धि उसका चित्र दिखाए और मैं आत्मा उसको फील करूं, महसूस करूं, तो ये हुआ मेडिटेशन। तीनों चीजें इसमें यूज हो रही हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन को जो थॉट दिया जाए, बुद्धि वो दिखाए। जैसे कि अगर हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर मैं बोलूं एप्पल, एप्पल नजर आया सबको भाई? हाँ भाई, आ गया। बोलूं मम्मी पापा आपके, तो आगे भैया मम्मी पापा को चेहरा नजर आ गया माता पिता का, है ना? और बोलूं चॉकलेट, चॉकलेट नजर आ गई ना? तो मन ने क्या किया? विचार किया, बुद्धि ने उसका चित्र लेकर आया और हमने फील किया, है ना? अच्छा, चॉकलेट का टेस्ट कैसा है ये बताइए? मुंह में सलाइवा आ गया? हाँ भैया, आ गया ना? आ गया ना? फील कर लिया ना, महसूस कर लिया ना इसको? तो ये हुआ मन ने जो बोला, बुद्धि ने जो दिखाया, और हमने उसको चख भी लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया। यही है मेडिटेशन। अभी हमने चॉकलेट के साथ किया, आप किसके साथ करेंगे? परमात्मा के साथ। परमात्मा भाई साहब बैठे ना ऊपर, अब उनके साथ करेंगे, तो उनको फील कर लेंगे। देखो, अभी चॉकलेट खाया था क्या? हाँ, खाया। खाया, पर खाया वैसे हाँ। है ना? कैसे हमने फील करा ना, चॉकलेट नहीं होते हुए भी चॉकलेट को फील करा। इसी प्रकार हम यहाँ बैठे बैठे, ऊपर अभी नहीं जाएंगे, यहीं बैठे बैठे परमात्मा को फील करेंगे और अपने अंदर वो एनर्जी को लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, छोटा सा मेडिटेशन। अभी आप यहाँ से सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ आपके, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेंगे, धीरे से बस मेरी आवाज को सुनते रहेंगे और जैसा जैसा बोला जा रहा है उसको फॉलो करते चले जाएंगे। बस उसको देखने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कल दोबारा करेंगे, है ना? ज्यादा ऐसे लोड नहीं लेना है। शांति से बिठाएं अपने आप को, मोबाइल को नीचे रख दीजिए आराम से, और आराम से बैठ जाइए बिल्कुल कंफर्टेबली। पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लीजिए। चलिए, बुद्धि को चारों ओर से हटाते हुए अपने आप पे कंसंट्रेट करेंगे। मैं आत्मा देखने का प्रयास करें अपने आप को, जहां पे बिंदी या टीका लगाते हैं माथे के बिल्कुल बीच में, सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा के जैसे देखिए, महसूस करें इसको। आप महसूस करेंगे छोटा सा वाइब्रेशन उस तरफ आपको होगा, एक खिंचावट सा महसूस होगा जहां पे बिंदी लगाते या टीका लगाया जाता है। मैं आत्मा इस शरीर में रहने वाली, पर इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक सत्ता, एक शक्ति, महसूस करें इसको।
मान लीजिए इस शरीर को चलाने वाला एक ड्राइवर, एक रथी इस रथ को चलाने वाला। मेरे सामने, हम अपने सामने एक चित्र बनाएंगे, विजुलाइज करेंगे परमात्मा को। मान लीजिए आपके अपने पर्सनल सूरज, छोटा सा एक सूरज जो चमक रहा है, चमकता हुआ सितारा देख लेंगे, उनको अभ्यास करेंगे कि परमात्मा हमारे सामने है। उनसे मुझको शक्तियां आ रही हैं। देखें जरा अपने आप को एक बिंदी रूप में, और परमात्मा सामने। उनसे जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं गोल्डन रेड कलर की, उसी प्रकार वो किरणें निकल रही हैं और मुझ आत्मा पर आ रही। देखने का अभ्यास कर, आप कुछ महसूस करेंगे इसको। महसूस करें कि शक्तियां आपके अंदर आ रही। मैं आत्मा शांति के सागर से जुड़कर शांति की शक्ति ले रही। अब शांति की शक्ति लेते लेते कल दिन भर में जो कारोबार मुझे करने हैं उसको सामने लेकर आए। देखें अपने आप को पूरे दिन बिल्कुल शांतिमय, कोई जल्दी हड़बड़ाहट, कुछ गुस्सा नहीं। कोई अगर आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, चिंता तो होती ही नहीं। अब बिल्कुल शांत। उस शांति को यूज कैसे करेंगे ये प्लानिंग कर लीजिए। तो कुछ क्षण के लिए मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। आप जो परमात्मा से शांति की शक्ति ले रहे हैं उसको यूज में कैसे लेकर आएंगे इसकी प्लानिंग करिए। परमात्मा से जो शक्तियां आ रही हैं, मैं आत्मा अपने पूरे दिन के लिए शांति को जमा कर रही। आज मैं शांति से सोऊंगी रात भर बहुत अच्छे से। सुबह उठ के मेडिटेशन,
और फिर ज्ञान की क्लास बहुत शांतिपूर्वक मैं धारणाओं को धारण करूं, अपने सभी कार्य बहुत अच्छे से और टाइम से, जो भी दिन भर के कारोबार है उसको अच्छे से कर लूंगी और शांति से करूंगी तो वो जल्दी से हो जाएगी। मैं आत्मा शांति को दिन भर धारण करके रखूं, यही मेरा लक्ष्य है अगले 24 घंटे के लिए। चलिए इस लक्ष्य को धारण करते हुए, अपने आप से प्रॉमिस करते हुए, परमात्मा से भी एक प्रॉमिस करेंगे। बाबा, उनसे कोई भी रिश्ता आप जोड़ सकते हैं, मैं प्यार से उनको बाबा, पिताजी, पापा बोलता हूँ, आप कुछ भी बोले। बाबा, मैं नेक्स्ट 24 घंटे तक अपना आप को शांति में रखूंगा या रखूंगा, एक प्रॉमिस कर दीजिए। थोड़ा उससे और आगे बढ़ते हैं। अब प्रकृति यानी कि धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनको अपने सामने लेकर आए और समय को भी। हे प्रकृति के सभी तत्व, आपको मुझ आत्मा का बहुत बहुत याद, प्यार और गुड नाइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अपने रूम को इमर्ज करिए जहां पे आप सोते हैं, अपने बेड को भी, और उसको भी आज गुड नाइट बोल देंगे। अपने बेड, अपनी चद्दर, तकिया, गद्दा, अपना कमरा और कुछ भी, अगर पंखा, एसी, कूलर आप जो भी चलाते हैं, सभी को गुड नाइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, अभी हमने बोला कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, यानी कि सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे अपने सामने, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे। जैसे मान लीजिए लाखों जुगनू आपके सामने हैं, चमक रहे हैं। विश्व की सभी आत्माओं को मेरा याद, प्यार और गुड नाइट। और लास्ट में परिवार के सबसे बड़े सदस्य परमात्मा, हे बाबा, आपको मेरा याद, प्यार और गुड नाइट। अब धीरे से अपने आप को नॉर्मल करने का प्रयास करें, शांति से। ओम शांति। आप अपनी आंखें खोल सकते। जी, आप लोग कर पाए अच्छे से मेडिटेशन? माया दीदी, आपका माइक्रोफोन ऑफ है, ऑन कर लीजिए। और हाँ जी, कौन कौन कर पाए अच्छे से? अनिता आंटी, मैंने भी किया है। हाँ, अच्छे से किए। अच्छे से कर पाए? आप महसूस कर पाए? अरे, और भाभी, भाभी आपने करा? भैया करे, आँख आँख खुल जाता है तुरंत। कोई बात, कोई बात, धीरे धीरे होगा, कोई बात नहीं। भैया, हाँ जी। भैया एक सवाल और था। जैसे हाँ। अभी तो हम लोग गुड नाइट कर दिए, 5 तत्वों को भी कर दिए, परमात्मा को भी कर दिए, लेकिन सोने से पहले भी एक बार हम मेडिटेशन करते हैं। बिल्कुल, तो तभी भी कर, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
दो बार गुड नाइट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग भी बोलेगा, नहीं तो हाँ वो तो गुड उबासी भी आती मॉर्निंग रहती है। मॉर्निंग में तो होती है। हाँ अगर हम गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे ना उनको, अपने बेड को, अपनी चादर को, तकिए को, तो फिर ऐसे ऐसे से भी करते रहेंगे दिन लेकिन भर। भैया हमको ये बेड चादर को नहीं करते, परमात्मा को जरूर करते हैं, 5 तत्वों को करते हैं, लेकिन इसको नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे आदत डलेगी, धीरे धीरे। हम लोग को भी एकदम से नहीं हुआ था, धीरे धीरे। पर वो तो हमारी सेवा करते हैं ना। अगर बेड नहीं होगा, चादर नहीं होगी, तो कैसे सोएंगे? जाने भैया कि है ना? बेड को अलग करना पड़ता है, चादर को अलग करना। बिल्कुल। और गद्दे और तकिए को खूब सारा प्यार भी करना होता है। बिल्कुल हाथ उसके ऊपर फेर के तो सोना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाथ फेर के सोता हूँ मैं तो बिल्कुल। मैं भी यही करती हूँ। हाँ बिल्कुल, उसको खूब प्यार से। और फिर अगर ऊपर चादर या कंबल जो भी ओढ़ रहे हैं उसको भी प्यार से कि गुड नाइट, उनको भी गुड नाइट, है ना? अगर ये नहीं होंगे तो कैसे सो पाएंगे? थैंक यू भी बोलना है सुबह उठ। बिल्कुल बिल्कुल यही है। ऐसे हम करके सोएंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। बहुत कम समय में हमारी चार्जिंग पूरी हो जाएगी, ज्यादा सोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस 3-4-5 घंटा बहुत है, इतना सा। और दिन भर फिर सारा दिन जो भी अपने जो कारोबार हैं, परमात्मा की जो भी सेवाएं हैं, उसमें लगे रहेंगे। बस बढ़िया से दिन हमारा जाएगा। चलिए, तो अभी एक दूसरे से रिलीज लें, कल मॉर्निंग में मिले। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और सम्मान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति जी, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। ओम शांति। बाय बाय।